क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, चाहे वो इतिहास के महान शासक हों जैसे चाणक्य या सिकंदर, या आज के बिजनेस टाइकून जैसे एलन मस्क या इंदिरा नूई, अपनी पावर को कैसे हासिल करते हैं और उसे कैसे बनाए रखते हैं? क्या उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो उन्हें बाकियों से अलग करता है? जवाब है हाँ, और वो सीक्रेट छुपा है रॉबर्ट ग्रीन की दुनिया भर में मशहूर किताब 48 लॉज ऑफ पावर में। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आपको सिखाता है कि कैसे आप अपनी जिंदगी में प्रभाव, सफलता और कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। सोचिए जरा, अगर आप इन नियमों को अपनी जिंदगी में लागू करें तो 1 साल बाद आप कहां होंगे? क्या आप अपने करियर में नई ऊंचाइयां छू रहे होंगे? क्या आपके रिश्ते ज्यादा मजबूत होंगे? या क्या आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखेंगे जो हर स्थिति में कंट्रोल में रहता है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये ऑडियो बुक समरी आपके लिए पावर की उस दुनिया के दरवाजे खोलेगी जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। 48 लॉज ऑफ पावर रॉबर्ट ग्रीन की एक ऐसी मास्टरपीस है जो इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान और रणनीति का अनोखा मिश्रण है। ये किताब आपको 48 ऐसे नियम सिखाती है जो सदियों से दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, चाहे वो प्राचीन काल के चाणक्य हों जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को खड़ा किया, माकियावेली हों जिन्होंने पावर की कला को परिभाषित किया, सन त्जू हों जिन्होंने युद्ध की रणनीतियां बनाई, या आधुनिक दुनिया के लीडर्स जैसे स्टीव जॉब्स या ओपरा विनफ्री। ये नियम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने रिश्तों में प्रभाव बढ़ाएं, अपने करियर में तरक्की करें, दूसरों को समझें और हर स्थिति में कंट्रोल हासिल करें। लेकिन एक बात याद रखें, पावर एक तलवार की तरह है। इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ करना जरूरी है। अगर आप इन नियमों को सही इरादों के साथ लागू करते हैं तो ये आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। इस ऑडियो में हम हर नियम को गहराई से समझेंगे, आसान और प्रैक्टिकल तरीके से, ताकि आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आज से ही इस्तेमाल कर सकें। चाहे आप एक स्टूडेंट हों जो अपने करियर की शुरुआत कर रहा हो, एक प्रोफेशनल हो जो ऑफिस में अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहता हो, या एक बिजनेसमैन हो जो अपने ब्रांड को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता हो, ये नियम आपके लिए हैं। तो एक पेन और नोटबुक उठाइए, क्योंकि ये ऑडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को बदलने के लिए है। चलिए पावर की इस जर्नी को शुरू करते हैं। पावर की दुनिया में आपका स्वागत है। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने मास्टर को कभी ओवरशाइन ना करें। इसका मतलब है कि अगर आप किसी सीनियर, बॉस या ताकतवर व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं तो अपनी प्रतिभा को इस तरह दिखाएं कि वो असुरक्षित महसूस ना करें। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि लोग अपनी पोजीशन को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं, और अगर आप उनकी चमक को फीका करते हैं तो वो आपके खिलाफ और से खिलाफ हो सकते हैं। ये नियम इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने लीडर के साथ कैसे डील करते हैं। उदाहरण के लिए 17वीं सदी में फ्रांस के मंत्री निकोलस फूकवे ने अपनी भव्य पार्टियों और शानदार लाइफस्टाइल से राजा लुइस साने को इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन राजा को लगा कि फूकवे उनसे ज्यादा ताकतवर और लोकप्रिय हो रहे हैं। नतीजा, राजा ने फूकवे को जेल में डाल दिया और उनकी सारी पावर छिन गई। आज के समय में सोचिए, अगर आप ऑफिस में अपने बॉस से ज्यादा क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं तो वो आपको प्रमोशन देने की जगह आपकी राह में रुकावट डाल सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप, अपने बॉस या सीनियर की तारीफ करें, उनकी सलाह को वैल्यू दें और अपनी सक्सेस को उनके मार्गदर्शन का नतीजा दिखाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया तो मीटिंग में कहें, सर, आपकी सलाह की वजह से यह प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल हुआ। इससे आपकी ग्रोथ होगी और आप अपने लीडर को असुरक्षित किए बिना आगे बढ़ेंगे। आज से ये आदत शुरू करें, अपने सीनियर को रेस्पेक्ट दें और उनकी वैल्यू को हाईलाइट करें। लॉ 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न टू यूज एनिमीज। दोस्तों पर ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। दोस्तों के साथ भावनात्मक लगाव होता है और कई बार वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं क्योंकि वो आपकी पर्सनल बातें जानते हैं। दूसरी तरफ आपके दुश्मन या राइवल्स आपको सतर्क रखते हैं
और उनकी ताकत को आप अपने फायदे में बदल सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दुश्मनों को करीब रखने से आप उनकी स्ट्रैटेजी समझ सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए, रोमन सम्राट ऑगस्टस ने अपने विरोधियों को अपने दरबार में शामिल किया और उनकी सलाह लेकर अपनी पावर को मजबूत किया। वो जानते थे कि दुश्मनों को नजरअंदाज करने से वो खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें करीब रखने से वो कंट्रोल में रहते हैं। आज के समय में सोचिए, अगर आपके ऑफिस में कोई राइवल है जो हमेशा आपसे कंपटीशन करता है, तो उसकी स्किल्स को समझें और उसे अपने प्रोजेक्ट में शामिल करें। उनकी ताकत आपके काम को बेहतर बनाएगी और आप कंट्रोल में रहेंगे। प्रैक्टिकल टिप: अपने राइवल्स को ध्यान से ऑब्जर्व करें। उनकी ताकत को अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करें, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी को प्रोटेक्ट करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका सहकर्मी डेटा एनालिसिस में अच्छा है, तो उसे अपने प्रोजेक्ट में शामिल करें, लेकिन अपनी ओवरऑल विजन को शेयर न करें। आज एक लिस्ट बनाएं आपके आसपास के उन लोगों की जो आपके राइवल्स हैं और सोचें कि उनकी स्किल्स आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती हैं। लॉ 3: कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादों को छुपाएं। अगर आप अपने प्लान्स और इरादों को सबके सामने खोल देते हैं, तो लोग आपके खिलाफ रणनीति बना सकते हैं। पावर का खेल वही जीतता है जो अपने कार्ड्स को छुपा कर रखता है और सही समय पर सरप्राइज देता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि रहस्यमयी होना आपको कंट्रोल देता है, क्योंकि लोग आपके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा सकते। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिए अपनी रणनीतियां गुप्त रखीं। वो कभी नहीं बताते थे कि उनका अगला कदम क्या होगा, जिससे दुश्मन हमेशा कंफ्यूज रहते थे। आज के समय में सोचिए, अगर आप बिजनेस में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन लॉन्च से पहले सोशल मीडिया पर सब कुछ बता देते हैं, तो आपके कॉम्पिटिटर्स पहले ही काउंटर स्ट्रैटेजी बना लेंगे। इसके बजाय अगर आप अपने प्लान्स को गुप्त रखते हैं और सही समय पर लॉन्च करते हैं, तो आपका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। प्रैक्टिकल टिप: अपने बड़े लक्ष्यों को सिर्फ अपने तक रखें। उदाहरण के लिए, अगर आप नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों या सहकर्मियों को तब तक न बताएं जब तक आपको ऑफर न मिल जाए। एक नोटबुक में अपने गोल्स लिखें और हर हफ्ते चेक करें कि आप कितने गुप्त और फोकस्ड रहे। आज से शुरू करें। अपनी स्ट्रैटेजी को प्राइवेट रखें और सही समय का इंतजार करें। लॉन्च कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। अगर आप लोगों की नजरों में नहीं हैं, तो आपकी पावर कमजोर पड़ सकती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ध्यान आकर्षित करना पावर का पहला कदम है, क्योंकि बिना अटेंशन के आपकी उपलब्धियां बेकार हो सकती हैं। लेकिन यह ध्यान सकारात्मक और स्मार्ट तरीके से होना चाहिए। उदाहरण के लिए, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान अपनी बोल्ड परफॉर्मेंस और यूनिक स्टाइल से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। उनकी हर मूवी रिलीज एक इवेंट की तरह होती है, जो लाखों लोगों का ध्यान खींचती है। आज के समय में सोचिए, अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स या अचीवमेंट्स को सोशल मीडिया पर प्रोफेशनल तरीके से शेयर करते हैं, जैसे लिंक्डइन पर एक पोस्ट डालकर, तो आपका पर्सनल ब्रांड मजबूत होता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल चुप रहते हैं, तो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझ पाते। प्रैक्टिकल टिप: अपने काम को स्मार्ट तरीके से हाईलाइट करें। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया, तो उसे लिंक्डइन पर शेयर करें और बताएं कि उससे कैसे डिफरेंस बना। आज से एक आदत बनाएं, हर हफ्ते एक ऐसी पोस्ट या प्रेजेंटेशन करें जो आपकी स्किल्स को हाईलाइट करें। एक कैलेंडर में अपनी अटेंशन स्ट्रैटेजी प्लान करें और ट्रैक करें कि लोग आपके काम को कितना नोटिस करते हैं। लॉ 7: दूसरों से काम करवाएं, लेकिन क्रेडिट खुद लें। इसका मतलब बेईमानी नहीं, बल्कि एक लीडर की तरह दूसरों की ताकत का इस्तेमाल करना है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि स्मार्ट लीडर्स दूसरों की स्किल्स को यूज करते हैं और प्रोजेक्ट की सक्सेस को अपनी लीडरशिप का नतीजा दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, स्टीव जॉब्स ने एप्पल के इनोवेटिव डिजाइन्स का क्रेडिट लिया, हालांकि उनकी टीम ने रात दिन मेहनत की थी। जॉब्स ने अपनी विजन और लीडरशिप को हाईलाइट किया, जिससे वो एक आइकन बन गए। आज के समय में सोचिए, अगर आप अपने ऑफिस में एक प्रोजेक्ट लीड करते हैं और अपनी टीम को सही डायरेक्शन देते हैं, तो प्रोजेक्ट की सक्सेस में आपकी लीडरशिप सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है।
लेकिन अगर आप सारा क्रेडिट अपनी टीम को दे देते हैं और खुद को बैकग्राउंड में रखते हैं तो आपकी पावर कम हो सकती है। प्रैक्टिकल टिप: अपने प्रोजेक्ट्स में दूसरों को शामिल करें, लेकिन अपनी लीडरशिप को सामने रखें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी टीम ने कोई शानदार प्रेजेंटेशन बनाया तो मीटिंग में कहें, हमारी टीम ने मेरे गाइडेंस में ये रिजल्ट्स हासिल किए। आज से एक आदत बनाएं, हर प्रोजेक्ट में अपनी लीडरशिप को हाईलाइट करें और एक डायरी में लिखें कि आपने कैसे क्रेडिट लिया। लॉ 8: दूसरों को आपके पास आने के लिए प्रेरित करें। यदि आवश्यक हो तो बैट का उपयोग करें। दूसरों को अपने पास आने दें, जरूरत पड़े तो चारा डालें। जब लोग आपके पास आते हैं तो आप कंट्रोल में रहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि पावरफुल लोग दूसरों को अपनी तरफ खींचते हैं बजाय उनके पीछे भागने के। ये चारा कुछ भी हो सकता है, एक ऑफर, एक आइडिया या आपकी यूनिक वैल्यू। उदाहरण के लिए, बिजनेस में अमेजन जैसे ब्रांड्स लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर्स देकर कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचते हैं। लोग खुद उनकी वेबसाइट पर आते हैं। आज के समय में सोचिए, अगर आप अपने क्लाइंट्स को एक यूनिक सर्विस या प्रपोजल ऑफर करते हैं, जैसे हम आपके बिजनेस को 30% ज्यादा ग्रोथ दे सकते हैं, तो वो खुद आपके पास आएंगे। लेकिन अगर आप हमेशा क्लाइंट्स के पीछे भागते हैं तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। प्रैक्टिकल टिप: अपनी स्किल्स या सर्विस को इतना यूनिक बनाएं कि लोग आपके पास खींचे चले आए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो एक यूनिक सर्विस पैकेज बनाएं जो दूसरों से अलग हो। आज से शुरू करें, एक ऐसा ऑफर डिजाइन करें जो आपके क्लाइंट्स या बॉस को आपके पास आने पर मजबूर कर दे और इसे एक हफ्ते में टेस्ट करें। लॉ 9: जीत अपनी हरकतों से करें, बहस से नहीं। बहस करने से आप अपनी पावर खो सकते हैं, क्योंकि लोग आपकी बातों को गलत समझ सकते हैं, लेकिन आपके एक्शंस अपनी कहानी खुद बयान करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि रिजल्ट्स दिखाना बहस करने से ज्यादा प्रभावशाली होता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी ने अहिंसक आंदोलनों के जरिए दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से बहस करने की जगह सत्याग्रह और दांडी नमक मार्च जैसे एक्शंस लिए, जिन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया। आज के समय में सोचिए, अगर आप ऑफिस में अपने बॉस से किसी आइडिया पर बहस करते हैं तो शायद आपकी बात न सुनी जाए, लेकिन अगर आप वही आइडिया एक छोटे प्रोजेक्ट में लागू करके रिजल्ट्स दिखाते हैं तो आपका प्रभाव बढ़ता है। प्रैक्टिकल टिप: अगली बार डिस्कशन में अपनी बात को एक्शन से साबित करें। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बेहतर है तो एक पायलट प्रोजेक्ट चलाकर रिजल्ट्स दिखाएं। आज से एक आदत बनाएं, हर हफ्ते एक ऐसा एक्शन लें जो आपकी बात को बिना बहस के साबित करे और उसका रिजल्ट ट्रैक करें। लॉ 10: इन्फेक्शन: अनहैप्पी से बचें एंड अनलकी, नकारात्मक और बदकिस्मत लोगों से दूर रहें। ऐसे लोग आपकी एनर्जी, मोटिवेशन और सक्सेस को कम कर सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आप उन लोगों की तरह बनते हैं जिनके साथ आप समय बिताते हैं, इसीलिए पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों को चुनें। उदाहरण के लिए, एलन मस्क जैसे लीडर्स हमेशा उन लोगों के साथ काम करते हैं जो ड्रिवन और ऑप्टिमिस्टिक हों। मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स में ऐसी टीमें बनाई जो उनके बड़े विजन को सपोर्ट करती थीं। आज के समय में सोचिए, अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं या नेगेटिव बातें करते हैं तो आपकी प्रोग्रेस रुक सकती है। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, जैसे कोई मेंटोर या सक्सेसफुल सहकर्मी, तो आपका माइंडसेट बदल जाता है। प्रैक्टिकल टिप: अपने सर्कल को ऑडिट करें। एक लिस्ट बनाएं, आपके आसपास के 5 लोग जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। अगर वो नेगेटिव हैं तो धीरे धीरे उनके साथ समय कम करें। आज से एक आदत शुरू करें, हर हफ्ते एक ऐसे इंसान से मिलें जो आपको प्रेरित करे, जैसे कोई मेंटोर या प्रोफेशनल, और उनकी सलाह नोट करें। लॉ 11: लोगों को अपने पर निर्भर रखना सीखें। जब लोग आप पर भरोसा करते हैं या आपकी जरूरत महसूस करते हैं तो आपकी पावर बढ़ती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आपकी वैल्यू तब बढ़ती है जब आप अपरिहार्य बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य में अपनी सलाह और रणनीतियों से
सम्राट चंद्रगुप्त को अपने पर निर्भर बनाया। उनकी सलाह के बिना साम्राज्य की स्ट्रैटेजी अधूरी थी। आज के समय में सोचिए, अगर आप ऑफिस में एक ऐसी स्किल लाते हैं जो कोई और नहीं ला सकता, जैसे डेटा एनालिसिस या क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आप अपरिहार्य बन जाते हैं। लोग आपकी वैल्यू समझते हैं और आपकी पावर बढ़ती है। प्रैक्टिकल टिप: कोई यूनिक स्किल डेवलप करें जो आपके आसपास के लोगों के लिए जरूरी हो। उदाहरण के लिए, अगर आप मार्केटिंग में हैं तो डिजिटल एनालिटिक्स सीखें और उसे अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करें। आज से शुरू करें, एक नई स्किल चुनें, जैसे कोडिंग या पब्लिक स्पीकिंग, और हर हफ्ते 30 मिनट उस पर काम करें। एक नोटबुक में अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें। लॉ 12, चुनिंदा ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करें। छोटी छोटी सच्चाई और उदारता दिखाकर आप लोगों का भरोसा जीत सकते हैं और उनकी सतर्कता कम कर सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ये रणनीति आपके राइवल्स को निहत्था कर देती है। उदाहरण के लिए, बिजनेस नेगोशिएटर्स अक्सर छोटी रियायतें देकर डील जीतते हैं। जैसे कोई कंपनी क्लाइंट को छोटा डिस्काउंट देती है, जिससे क्लाइंट भरोसा करता है और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। आज के समय में सोचिए, अगर आप अपने ऑफिस में किसी सहकर्मी को छोटी मदद ऑन ऑफर करते हैं, जैसे उनकी प्रेजेंटेशन में एक सुझाव देना, तो वो आप पर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन ये मदद स्ट्रैटेजिक होनी चाहिए, न कि हर बार। प्रैक्टिकल टिप: छोटी छोटी मदद या सच्चाई दिखाकर लोगों का विश्वास जीतें। उदाहरण के लिए, अगर कोई सहकर्मी आपसे सलाह मांगता है तो उसे एक सॉलिड टिप दें, लेकिन अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ना खोलें। आज से एक आदत शुरू करें, हर हफ्ते एक ऐसा मौका ढूंढें जहां आप स्ट्रैटेजिक उदारता दिखा सकें और नोट करें कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है। लॉ 13, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प, अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट। मदद मांगते वक्त लोगों के स्वार्थ को अपील करें। लोग तभी मदद करते हैं जब उन्हें अपना फायदा दिखता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप दूसरों को उनके फायदे का एंगल दिखाते हैं तो वो आपके साथ ज्यादा आसानी से जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए, बिजनेस डील्स में पार्टनरशिप तब होती है जब दोनों पार्टियां प्रॉफिट का रास्ता देखती हैं। जैसे अगर कोई स्टार्टअप इन्वेस्टर से फंडिंग मांगता है तो वो बताता है कि इन्वेस्टर को कितना रिटर्न मिलेगा। आज के समय में सोचिए, अगर आप अपने बॉस से किसी प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट मांगते हैं तो उन्हें बताइए कि इससे उनकी सक्सेस भी बढ़ेगी, जैसे ये प्रोजेक्ट हमारी टीम को टॉप परफॉर्मर बनाएगा। प्रैक्टिकल टिप: मदद मांगते वक्त दूसरों को उनके फायदे का एंगल दिखाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने सहकर्मी से प्रोजेक्ट में मदद मांगते हैं तो कहें, इससे हमारा प्रोजेक्ट जल्दी पूरा होगा और हमें बॉस से क्रेडिट मिलेगा। आज से शुरू करें, एक लिस्ट बनाएं कि आप किन लोगों से मदद मांग सकते हैं और उनके लिए क्या फायदा हो सकता है। लॉ 14, एक दोस्त के रूप में पेश हो, वर्क एज अ स्पाई। दोस्त की तरह पेश आए लेकिन जासूस की तरह काम करें। दूसरों की जानकारी इकट्ठा करने से आप उनकी स्ट्रैटेजी और कमजोरियां समझ सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि स्मार्ट लोग दोस्ताना व्यवहार से दूसरों का भरोसा जीतते हैं, लेकिन हमेशा सतर्क रहते हैं। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने अपने जासूसों के जरिए दुश्मनों की योजनाएं जानी और मौर्य साम्राज्य को मजबूत किया। आज के समय में सोचिए, अगर आप अपने ऑफिस में किसी राइवल की स्ट्रैटेजी समझना चाहते हैं तो उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करें, उनकी बातें ध्यान से सुनें और उनके इरादों का अंदाजा लगाएं। लेकिन इसका मतलब बेईमानी नहीं, ये बस स्मार्ट ऑब्जर्वेशन है। प्रैक्टिकल टिप: अपने नेटवर्क में लोगों की बातों को ध्यान से सुनें और उनकी स्ट्रैटेजी को समझें। उदाहरण के लिए, अगर आपका सहकर्मी अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है तो उसकी प्लानिंग को नोट करें और सोचें कि आप उससे क्या सीख सकते हैं। आज से एक आदत शुरू करें, हर हफ्ते एक डिस्कशन में शामिल हों और लोगों की बॉडी लैंग्वेज और बातों को ऑब्जर्व करें। लॉ 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म करें। अगर आप अपने विरोधी को मौका देते हैं तो वो वापस आ सकता है और आपके लिए खतरा बन सकता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि पावर के खेल में आधा अधूरा जीतना खतरनाक होता है। उदाहरण के लिए, इतिहास में सिकंदर ने अपने दुश्मनों को पूरी तरह हराया ताकि वो दोबारा ना उठ सके। आज के समय में सोचिए,
अगर आप बिजनेस में किसी कॉम्पिटिटर से आगे निकलना चाहते हैं तो अपनी स्ट्रैटेजी को इतना मजबूत करें कि वो टिक ना सकें। जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसे इतना बेहतर बनाएं कि कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट फीका पड़ जाए, लेकिन इसे नैतिकता के साथ करें। दूसरों को नीचा दिखाने की जगह अपनी क्वालिटी से जीतें। प्रैक्टिकल टिप, अपने काम में इतना बेहतर बने कि आपके कॉम्पिटिटर्स पीछे रह जाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप मार्केटिंग में हैं तो ऐसी कैंपेन बनाएं जो आपके कॉम्पिटिटर से ज्यादा इंपैक्टफुल हो। आज से शुरू करें। अपने प्रोजेक्ट को 10% बेहतर बनाने का एक तरीका ढूंढें और उसे लागू करें। लॉ 16, अनुपस्थिति का उपयोग सम्मान और वैल्यू बढ़ाए। अगर आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपकी वैल्यू कम समझते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि रेयर और स्पेशल दिखने से आपकी पावर बढ़ती है। उदाहरण के लिए, मशहूर लेखक अपनी किताबों के लॉन्च को रेयर और स्पेशल बनाते हैं, जिससे लोग उनकी किताब का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज के समय में सोचिए, अगर आप ऑफिस में हर छोटे काम के लिए उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपकी वैल्यू कम समझते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ जरूरी मौकों पर सामने आते हैं, जैसे बड़ी मीटिंग्स या प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस में, तो आपकी मौजूदगी खास लगती है। प्रैक्टिकल टिप, जरूरी मौकों पर ही सामने आए ताकि आपकी वैल्यू बनी रहे। उदाहरण के लिए, अगर आप मीटिंग्स में हमेशा बोलते हैं तो अगली बार सिर्फ एक इंपैक्टफुल पॉइंट शेयर करें। आज से एक आदत शुरू करें। हर हफ्ते एक ऐसा मौका चुनें जहां आप अपनी अनुपस्थिति से इंप्रेशन बनाएं और नोट करें कि लोग आपके प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं। लॉ 17, दूसरों को अनिश्चितता में रखें, अप्रत्याशित रहें। अगर लोग आपके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा सकते तो वो आपसे सतर्क रहते हैं और आपकी पावर बढ़ती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि प्रेडिक्टेबल होना पावर को कमजोर करता है। उदाहरण के लिए, माकियावेली ने सलाह दी कि लीडर्स को अपने अगले कदम को गुप्त रखना चाहिए। आज के समय में सोचिए, अगर आप ऑफिस में हमेशा एक ही तरह से काम करते हैं तो लोग आपकी स्ट्रैटेजी का अंदाजा लगा लेते हैं। लेकिन अगर आप कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल सुझाव देते हैं, जैसे एक नया मार्केटिंग आइडिया, तो लोग आपकी बात को गंभीरता से लेते हैं। प्रैक्टिकल टिप, अपनी स्ट्रैटेजीज को थोड़ा रहस्यमयी रखें। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट प्रपोज कर रहे हैं तो उसका पूरा प्लान एक बार में ना बताएं। पहले एक सरप्राइज एलिमेंट शेयर करें। आज से शुरू करें। एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं जो आपके सहकर्मियों को थोड़ा कंफ्यूज करे और ट्रैक करें कि इसका क्या इंपैक्ट होता है। लॉ 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आइसोलेशन इज डेंजरस। खुद को बचाने के लिए किला न बनाएं। अलगाव खतरनाक है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि नेटवर्किंग और कनेक्शंस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद को अलग थलग कर लेते हैं तो आप जरूरी मौके और जानकारी खो सकते हैं। उदाहरण के लिए, इंदिरा गांधी ने अपने सहयोगियों और पॉलिटिकल नेटवर्क के जरिए अपनी पावर को मजबूत किया। वो हमेशा लोगों के बीच रहीं और उनकी जरूरतों को समझा। आज के समय में सोचिए, अगर आप ऑफिस में सबसे अलग थलग रहते हैं और सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं तो आप प्रमोशंस या बड़े प्रोजेक्ट्स के मौके खो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने सहकर्मियों के साथ कनेक्शंस बनाते हैं तो आपकी पावर बढ़ती है। प्रैक्टिकल टिप, अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को बढ़ाएं। उदाहरण के लिए, हर महीने एक नया प्रोफेशनल कनेक्शन बनाएं, जैसे लिंक्डइन पर किसी इंडस्ट्री लीडर से कनेक्ट करें। आज से शुरू करें। एक कॉफी मीटिंग या वर्चुअल डिस्कशन शेड्यूल करें और नोट करें कि ये आपके करियर को कैसे बूस्ट करता है। लॉ 19, नो हु यू आर डीलिंग विद। डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। जाने कि आप किससे पंगा ले रहे हैं। गलत व्यक्ति को नाराज करने से आपकी पावर खत्म हो सकती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान की अपनी ताकत और प्रभाव होता है और आपको समझना होगा कि किसे नाराज करना खतरनाक हो सकता है। उदाहरण के लिए, बिजनेस में अगर आप गलत पार्टनर को नाराज करते हैं, जैसे कोई बड़ा इन्वेस्टर, तो आपकी डील टूट सकती है। आज के समय में सोचिए, अगर आप ऑफिस में किसी प्रभावशाली सहकर्मी या बॉस से बेवजह बहस करते हैं तो आपका करियर प्रभावित हो सकता है। इसके बजाय अगर आप उनकी पोजीशन और इन्फ्लुएंस को समझते हैं
तो आप स्मार्टली डील कर सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप, लोगों की पावर और इन्फ्लुएंस को समझें। उदाहरण के लिए, अगली बार मीटिंग से पहले रिसर्च करें कि कौन कौन शामिल है और उनकी पोजीशन क्या है। आज से शुरू करें। अपने ऑफिस या नेटवर्क के 5 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट बनाएं और सोचें कि उनके साथ कैसे स्मार्टली डील करना है। लॉ 20, किसी के प्रति पूरी तरह कमिट न करें। अपनी आजादी बनाए रखें ताकि आप हर स्थिति में फ्लेक्सिबल रह सकें। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप किसी एक व्यक्ति या ग्रुप के प्रति पूरी तरह कमिट हो जाते हैं तो आप अपनी पावर खो सकते हैं। उदाहरण के लिए, नेगोशिएटर्स कई पार्टियों से डील करते हैं बिना किसी एक को फुल कमिटमेंट दिए। इससे वो हमेशा फ्लेक्सिबल रहते हैं। आज के समय में सोचिए, अगर आप बिजनेस में एक ही क्लाइंट पर निर्भर रहते हैं तो अगर वो क्लाइंट चला जाए तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कई क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो आपकी पावर बढ़ती है। प्रैक्टिकल टिप, अपने ऑप्शंस खुले रखें। उदाहरण के लिए, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो एक ही क्लाइंट पर निर्भर न रहें, नए क्लाइंट्स तलाशें। आज से शुरू करें, एक नया प्रोफेशनल कनेक्शन बनाएं और अपनी डिपेंडेंसी को कम करने का प्लान बनाएं।